रखे मत। देखिए एक आपके पास पैरेललोग्राम है, क्वेश्चन कह रहा है कि इसका जो बेस है, बेस मतलब बेटा ए से ई तक मत सोचना, ए से लेके डी तक 20 सेंटीमीटर है। एक पैरेललोग्राम का बेस 20 सेंटीमीटर है, ठीक है। हाइट जो है आपको निकालना है, हमें पता नहीं, और इसका जो एरिया है 242 है ना, 246 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम अगर पता चल गया तो फॉर्मूला से क्लियर हो जाएगा। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम बेस इनटू, ठीक है। तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज इक्वल टू बेस इनटू हाइट, ठीक है। कर देते हैं भाई। 246 इज इक्वल टू बेस हमारा क्या है 20, हाइट का हमें पता नहीं, तो ये मल्टीप्लाई में है ना 20 इंटू हाइट, यहां देखो यहाँ 20 इंटू हाइट मल्टीप्लाई है, तो इधर जाएगा तो क्या होगा डिवाइड हो जाएगा ना। तो 246 को हम 20 से डिवाइड करेंगे और इधर क्या बच गया हाइट, ठीक है। तो इसको और छोटा करते चलेंगे तो पहले क्या होगा देखो मैं करके दिखाता हूँ। 2 10 जा 20, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, तो क्या निकल के आया हमारे पास 123/10 इक्वल टू 8। दोबारा नहीं, डेंजरस वाला बताएंगे, देख यहाँ 21 जा 20, 4 का 4, 0 का 0, यहां से क्या होगा 6 ले, ठीक है। 22 जा 40, अब ये तो 6 हो गया, अब नहीं जाएगा ना, तो हम क्या करेंगे एक डेसिमल ले लेंगे तो 0, 23 जा 6, यहीं पे कट के काम करना। अगर आप ऐसे कर दो तो और अच्छा है। अब इसको भी ऐसे करेंगे तो देखो यहाँ पर कैसे हो गया, एक 0 है ना नीचे, तो इसके बाद एक डेसिमल लगा दे 12.3 हो गया, तो 12.3 जी इक्वल टू h या हाइट इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। और क्या, अभी छोटे क्लास में है ना, बड़े क्लास में चलेंगे तब तो इसी तरह से कभी आपको हाइट नहीं पूछा जाएगा, कभी आपसे बेस पूछा जाएगा, कभी पैरेललोग्राम का एरिया पूछा जाएगा, आप लोग आगे पीछे करके कैलकुलेट करके निकाल सकते, सारा क्वेश्चन सॉल्यूशन के साथ। समझ रहे बात को? ओके, हम लोग हैं स्लाइड नंबर 86 पे, आगे बढ़ते हैं। बेस इंटू हाइट बेटा है ना फॉर्मूला, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज इक्वल टू बेस इंटू हाइट, जो भी चीज मिसिंग होती है, हाँ 3 मिनट के लिए। अब जैसे क्वेश्चन एक दे देगा कि बेस का पता नहीं, हाइट दिया हुआ है और एरिया दिया है, हम निकाल सकते हैं। बेस और हाइट दिया हो, हमको केवल एरिया निकालना है तो भी निकाल सकते हैं। ये फॉर्मूला जो मैंने लिखा है इसी के हिसाब से सारा सॉल्व होगा, आपको उसमें सोल्यूशन मिल जाएगा। यार तुम्हारे पास फोन नहीं, बड़ा समस्या है, फोन तो रहना चाहिए। भाई के पास नहीं है, खीर ना जानता, अच्छा ये ईद वाला है, ईद दिवाली में, हाँ सेवैया है वो, देखो दूर से ही पहचान गए। चलिए आगे चलते हैं, देखते हैं। ये एक पैरेललोग्राम की पिक्चर है, ठीक है, दिख रहा है ना? हाँ हटाएंगे, हट बेटा। अब कहा जा रहा है इसको कि जो बेस है वो 4 सेंटीमीटर, एरिया जो है नहीं, एरिया 24 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो हाइट जो कि हमने x रखा है क्या होगा, x की वैल्यू क्या है, ठीक है। तुम कहाँ जा रही हो? कोई नहीं, बैठो थोड़ी देर में जाओ। एरिया इतना है, हाइट
हमें पता नहीं, और हमारा जो ब्रेथ है ये है। अब हमें पता है कि एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इसका टू क्या होता है, बेस इनटू हाइट। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम हमारा 24 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ठीक है। हमारा बेस क्या दिया हुआ है 4, और हाइट का पता नहीं, कोई बात नहीं, पता कर लेंगे। अब इसको इधर ले आएंगे तो क्या हो जाएगा 6, क्या तो 4 सेंटीमीटर बेस है ना, उसका बेस दिया हुआ है, तो हम क्या लेंगे, खाली और भरा हुआ क्या होता है, मतलब क्या खाली भरा हुआ, हाइट है ना, 4 मल्टीप्लाई हाइट, तो क्या दिक्कत है, हाइट पता करना है ना, बेस हमें दिया हुआ है 24 क्वेश्चन में दिया है, पूरा का पूरा इस पैरेललोग्राम का एरिया 24 सेंटीमीटर है, हाइट जो है हमें बताना है, और बेस आपको दिया हुआ है, बात खत्म। 6 इक्वल टू हाइट या हाइट इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। मैथ के प्रैक्टिस करना, क्या तेरे रह गया अब, तू जा, तू जा, फिर क्या हुआ, जाओ, तुम्हें कहाँ जाना है, इसके घर जाना, तेरे कॉपी लेने, बेवकूफ बच्चों। जाइए, अरे यार रुको भैया, देख लो आप लोग कुछ थोड़ा सा, 1 मिनट देखो, एक और क्वेश्चन देखते हैं, ये समझ में आ गया आप लोगों को, आया, तुझे आया, क्या आया, तो थोड़ा का क्यों बोलते कि पूरा आया, तो बोलो भाई नहीं आया तो। क्वेश्चन है कि द टू साइड्स ऑफ द पैरेललोग्राम एबीसीडी एक पैरेललोग्राम है, इसके दो साइड्स हैं 6 and 4 सेंटीमीटर, ये साइड जो डीसी साइड है वो 6 सेंटीमीटर और एडी साइड है 4 सेंटीमीटर, क्लियर है, दो साइड इतने इतने, द हाइट कोरस्पॉन्डिंग टू द बेस CD इज 3 सेंटीमीटर। अब CD साइड के लिए जो हाइट है वो 3 सेंटीमीटर, बात ठीक है। तो आपको क्या करना है कि एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम पहले निकालना है, और दूसरा द हाइट कोरस्पॉन्डिंग टू एडी, एडी का हाइट, दो चीज निकालनी है। यहाँ ध्यान दो ना बेटे, पैसे यहाँ जा रहे हैं पापा के, तुम दाएं बाएं दीवार देखते रहते हो। एरिया ऑफ इस पूरे के पूरे का एरिया निकालना है, और दूसरा क्या निकालना है, द हाइट ऑफ द साइड AD corresponding to the base AD, corresponding to the base AD। ध्यान से सुनना इस क्वेश्चन को, इस साइड को और इस लाइन को तुम अभी भूल जाओ, ठीक है। हम लोग इसको बेस मान के, डीसी को बेस मान के और बीई को हाइट मान के इसका हम लोग एरिया निकाल लेते हैं। एरिया हम कह रहे हैं पहले इस चीज को भूलना है हमें, ये क्वेश्चन का पार्ट ही नहीं है। पहले डीसी को बेस मान के और बीई को हाइट मान के हम इस पैरेललोग्राम का पहले एरिया निकालेंगे, ठीक है। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज इक्वल टू बेस इनटू हाइट, तो एरिया इज इक्वल टू बेस कितना है 18। दिमाग खत्म हो गया क्या तुम्हारा? बताया था सर। हाँ एरिया बताया था मैंने तो। ठीक है, अब हमें क्या करना है, एडी को बेस मान के, अब उसमें क्या है, एडी हमारा बेस है, एडी बेस है ना,
और जो कि कितना है 4 सेंटीमीटर है। और आपको पता है इस पैरेललोग्राम का एरिया हमने निकाल लिया है, वो कितना है 18 सेंटीमीटर। एरिया भी पता है, ठीक है। तो अब हमको क्या निकालना है, इसका हाइट निकालना है। तो हम क्या करेंगे, एरिया इक्वल टू बेस इंटू हाइट, ठीक है। एरिया इक्वल टू बेस इंटू हाइट। तो एरिया हमारा 18 है, बेस हमारा 4 है, सॉरी इंटू हाइट। तो 18 अपॉन 4, हम लोग इसको बेस मान रहे हैं ना, अब इसको बेस मान रहे हैं, बता रहे। एक सेकेंड, ये पीएफ देखो, तो बेटा यहां पर ये 4 इधर आएगा, तो 18 अपॉन 4 इक्वल टू हाइट। 4 से इसको काटेंगे आप 4.5, बिल्कुल 4.5 आ जाएगा। मैं अभी आप लोगों को करके दिखा देता हूं, चिंता मत करिए। तो हाइट क्या हो गया 4.5 सेंटीमीटर आ गया आपका। यही हमको हमारा क्वेश्चन था। देख लो ये कैसे आया। 18 को अगर 4 जा 16, ठीक है, सॉरी 0.045 से 20, 4.5 सेंटीमीटर आएगा, ठीक है। तो आपने उस बेस और हाइट के हिसाब से पूरा एरिया निकाला जो कि 18 सेंटीमीटर था यहाँ पर। उसके बाद कौन सा पॉइंट है 4.5? अरे तो हाफ नहीं करोगे, हाइट कैसे निकालोगे, इसको डिवाइड कर रहे हैं ना, डेसिमल में ही डिवाइड होगा ना। 4 की टेबल में 18 थोड़ी आता है, 2 थोड़ी है। क्लियर है ना? बताओ किसको दिक्कत, हाँ तो कहो। देखो पहले था कि इस पैरेललोग्राम का बेस 6 सेंटीमीटर है, हाइट 3 सेंटीमीटर, ठीक है। हमने बेस इंटू हाइट लगाया तो 6 इंटू 3 18 सेंटीमीटर। एक क्वेश्चन का जवाब आ गया 18 सेंटीमीटर से, दोनों को मल्टीप्लाई कर। दूसरा है कि अब कहा जा रहा है कि बेस आपको दिया है, एरिया हमने निकाल ही लिया, लेकिन हाइट जो है एडी वाले साइड के लिए पता नहीं। तो एरिया इक्वल टू बेस इंटू हाइट। एरिया हमारे पास 18 पता था, बेस आपको 4 दिया हुआ है, हाइट का पता नहीं। तो ये 4 मल्टीप्लाई में था, इधर लेके आए तो डिवाइड हो गया। 4 से 18 को डिवाइड करेंगे तो यहाँ 4.5 लिखा हुआ है। तो 4.5 सेंटीमीटर इक्वल टू हाइट, ये हाइट इक्वल टू 4.5 सेंटीमीटर। एरिया ऑफ ट्रायंगल, ठीक है। मान लो कि मैंने कोई एक ट्रायंगल दिया एबीसी, आपको पता है अगर स्ट्रेट लाइन है मतलब ये 90 डिग्री बना रहा है और यही इसकी हाइट है। हमारा जो फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो एरिया इक्वल टू क्या हो जाएगा, हाफ, बेस कितना लिखा है मैंने 5 और हाइट लिखा है 6। 2 3 जा 6, कट जाएगा ना, 2 3 जा 6 क्रॉस, ऊपर क्या बच गया 1 इंटू 5 इंटू 3। 1 इसलिए लिख रहे हैं ताकि कंफ्यूजन ना हो, लिखना नहीं आप लोग। तो 5 3 जा 15 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका क्या हो जाएगा, एरिया हो जाएगा। देखिए आपको जब राइट एंगल ट्रायंगल दिया जाएगा तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है ना। राइट एंगल है तो आपको हाइट बना बनाया है, लेकिन अगर राइट एंगल ना हो, मतलब कि उसमें ट्रायंगल अगर ऐसा आ जाए, ठीक है, तो इसमें कोई सीधी लाइन तो नहीं है, या ट्रायंगल आपके पास ऐसा आ जाए किसी भी तरह का, तो वो भी राइट एंगल नहीं है, तब क्या करें, उस सिचुएशन में देखते हैं। देखिए
आवाज नहीं चाहिए चिकी, और जो भी बोल रहे हो शांति बनाए रखो, घर पे जाके पीड़ा मिलेगा। गुड एटीट्यूड, शाबाश। इसी है ना, अकड़ में गुस्से में बिल्कुल ना बात करिए आज, ठीक है? फिर बोला खुश, अच्छा खुश। जैसे यहाँ देखो क्या दिया है, बेस आपका 4 सेंटीमीटर और हाइट 3 सेंटीमीटर दी है, और बेस है हमारा 4 सेंटीमीटर, ठीक है? अब देखो तो हम क्या करेंगे, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट एरिया के लिए, हाफ इंटू 4 इंटू 3, 6 सेंटीमीटर स्क्वायर इज आंसर। समझ में आप लोग को है ना? अगर हाइट दी हुई है बेटे, ये रही हाइट और ये रहा बेस, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ है, बेस 4 है, हाइट 3 है, 2 2 जा 4, 1 इंटू 2 इंटू 3 मतलब, तो 5 2 जा 10, से कुछ भी कर लो, बेस से कुछ भी करो। हाँ बिल्कुल, वो तो पता चलेगा जब आप लोग का डिस्कशन होगा कि कौन कितना बोल रहा है। पकड़े बिना फीस के पढ़ने आ जाते हैं, बताओ तो, यहाँ हम किराए भरे जा रहे हैं, बिना फीस के भी घुस जाएंगे, से ज्यादा अच्छी बात है ये।